हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल दिल की आवाज़ दिल से। हमारी स्टोरी खतरनाक इसकी दास्तां पार्ट 15। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, 2 दिन वीडियो नहीं आई, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। आवाज़ सबको पता लग रहा होगा और अभी भी ख़राब ही है। चलिए शुरू करते हैं। माही और जारा, निधि, अम्मा ये सब अंदर के कमरे में बैठी थी। जारा बेहोश थी, उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। अभी उसने माही को देखकर माही बोला ही था, पर वो लेटी हुई थी। जरा उठने की कोशिश करके थोड़ी सी बैठती है, हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई। माही धीरे उसके पास आती है, उसकी हथेली पकड़ लेती है। जरा माही, मुझे सब याद नहीं, पर इतना एहसास है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम है, माही। जारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माही का दिल कांप जाता है, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। तभी माही, जारा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो तुम्हें अकेला या ये सब झेलना नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें मुझसे दूर किया था और तुमको कसम दी थी कि मेरे सामने मत आना। अब मैं ही जिम्मेदार हूँ तुम्हारे इस दर्द का। माही रोते हुए अपना सिर झुका लेती है। तभी बूढ़ी अम्मा पास आती है। उनके चेहरे पर सच्चाई की शांति साफ दिख रही थी। बूढ़ी माँ कहती है, बेटी, तू अपनी गलती क्यों मान रही हो? जो किस्मत में लिखा है वही होता है। तेरे साथ जो हुआ था, तू बच गई, और उसके साथ जो हुआ वो भी हुआ, लेकिन अब तेरे साथ मैं इसे संभाल लूँगी। माही आंसू पोंछते, अब सही कहती है माँ, अब मैं जारा को टूटने नहीं दूँगी। मैं दोस्त बनकर उसका हर दर्द अपने हिस्से बांटूंगी। अब वो अकेली नहीं रहेगी, कभी नहीं। माही जारा का हाथ पर कस लेती है, कस के पकड़ती है। जारा उसकी बाहों में सिर रखती है। खामोश लेकिन गहरा पल दोनों के बीच होता है। तभी निधि अंदर आती है और ये देखती है। निधि ये सब देख रही थी। उसकी आंखें भीग जाती है, लेकिन चेहरे पे अजीब सी खामोशी तूफान। निधि कुछ नहीं कहती है। निधि के अंदर ही अंदर, क्या मैं माही को सच बता दूँ? क्या ये वही जारा है जिससे ये कभी नफरत करती है? चुप रहो। अगर माही को पता चला कि ये तो रिश्ता टूट जाएगा, फिर वो फिर से जुड़ेगा, और फिर मेरे लिए क्या बचेगा? निधि खामोश खड़ी, उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे। निधि का मैं यहाँ पे सीन क्लियर कर दूँ, निधि माही से बहुत प्यार करती है, पर निधि ने अपने फीलिंग्स को कभी बयान नहीं किया, क्योंकि उसे नहीं पता माही को गर्ल्स में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो क्या समझेगी। लेकिन जब वो माही को जारा के साथ देख रही है तो उसको कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। वो सोच रही कि बता दूं कि ना बताऊं। यह जारा के खिलाफ वही है जिससे वो नफरत करती है। सब कुछ वही उसके अंदर चल रहा था। इधर दूसरी साइड शहर का आलीशान घर। मिसेस वर्मा सोफे बैठी, आंखों में चालाकी, हाथ में मोबाइल उठाते हुए रोहित को कॉल करती है। रोहित, आप लोगों को पता है ना कौन है? जी हाँ, मिसेस वर्मा। रोहित, सुनो, मुझे पता चल गया है, वो दोनों माही और जारा एक गाँव में छुप के रह रहे हैं। सोच भी नहीं सकते थे ये लोग वहाँ कैसे पहुँचे, लेकिन अब हमारी जीत होगी। दूसरी तरफ रोहित, उसके हाथ में विस्की का गिलास। रोहित, बहुत अच्छा किया आपने बताया आंटी, अब तो खेल और भी मज़ेदार होगा। ये गांव इन दोनों की बर्बादी बनेगा। जी हाँ। रोहित कुछ और ही प्लान करने लगा। अभी तो रोहित को भी नहीं पता कि माही और जारा के बीच में क्या संबंध है। माही को खुद नहीं पता कि वो जारा से प्यार करती है। सिर्फ जारा को पता है कि माही से वो प्यार कितना करती है। फ़ोन कट जाता है। मिसेस वर्मा की आंखों में नफरत और जलन साफ दिख रही थी। जी हाँ, इन सब बातों से सलीम जो था जारा का दोस्त, कह सकते उसका गैंग मेंबर, उसे पता था। गांव के बाहर सुनसान रास्ता, सलीम अकेले खड़ा। जी हाँ रोहित, मिसेस वर्मा, तुम दोनों सोच रहे हो कि जारा अकेली है, लेकिन ये मत भूलो मैं जिंदा हूँ। जब तक मैं हूँ तुम दोनों की चालें सभी कामयाब नहीं होने दूंगा। इस हादसे का सच तो मिसेस वर्मा ने रचा था, अब मैं खोलूँगा तो तुम अगली उसी आग में तुम्हें जला दूंगा। सलीम की आंखों में बदला और वफादारी की आग जलती। जी हाँ, सलीम कैसा हो?
वो जारा को बहुत अपनी बहन मानता था और उसके साथ कोई गलत हो ये वो नहीं सह सकता था। मिसेस वर्मा अपने मेंशन में बैठी सोफे पर, तभी वहाँ रोहित आता है। मिसेस वर्मा रोहित से कहती हैं, रोहित अब वक्त आ गया है, माही और जारा जो गांव में छुप कर रह रहे हैं। मिसेस वर्मा रोहित से कहती हैं, लेकिन ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इस बार मैं खुद जाकर उनका अंत करूँगी। रोहित, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं गाँव जाऊँगा और माही को देखूँगा कि मैं ही उसका सहारा हूँ, उसको बताऊँगा कि मैं ही उसके लिए बेस्ट हूँ। जारा को मैं इस बार हमेशा के लिए हटा दूँगा, अभी तो किसी तरह बच गई है, अब वो नहीं बचेगी। दोनों के बीच एक खतरनाक हंसी गूंजती है। इधर गाँव के बाहर सलीम अकेला बैठा था क्योंकि उसे पता था कि जारा पे कुछ होने वाला है, और पास में एक बाइक खड़ी थी, उसके चेहरे पर उदास और दर्द। सलीम, जारा तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब तेरे लिए मैं हर बाजी खेलूँगा। वर्मा और रोहित ने जो भी तुझसे छीना है उसका हिसाब उन्हें देना होगा, चाहे इस जान की कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। वो अपनी मुट्ठी कस लेता है। गांव के बीचों बीच मंडी, जी हाँ, माही कुछ लेने आई थी। भीड़ भाड़ में अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो पलटती है, सामने धुंध में जारा दिखाई देती है। उसकी आंखें टक जाती हैं। वो धीरे से जारा के पास आती है, आंसू बह रहे थे। माही का दिल जोर से धड़कना है, वो रुक जाती है क्योंकि जब जारा को वहाँ बैठा के गई थी, कहती कि तुम रुकना, मैं सामान लेके आती हूँ पास के, तो जारा उसके पीछे पीछे आई थी। तो माही, तो सच में मैंने सोचा था कि तुम फिर मुझे छोड़ दोगी और मैं फिर नहीं तुम्हें देख पाऊँगी। माही अपनी बाहों में उसको जकड़ लेती है। दोनों रोते हैं। भीड़ उन्हें देखती है, लेकिन उस पल दुनिया उन दोनों के लिए थम सी गई हो। उन्हें नहीं पता आसपास को कौन देख रहा है। ये दोनों गांव में थे, शायद इस चीज़ का इन्हें एहसास नहीं था कि ये सब चीज़ें गांव में क्या रंग लाएगी। जारा, मैं तुमसे दूर क्यों गई? आज एहसास हो रहा है कि मेरी सांसें भी तुमसे जुड़ी हैं। दोनों एक दूसरे को कस के थामे थे और हाथ पकड़ के चल रहे थे, क्योंकि जारा माही के साथ अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करती थी, सही लगती थी। दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। वो धीरे से मोबाइल फ़ोन निकाल के फ़ोटो खींचता है और किसी को भेजता है। जी हाँ, यही चीज़ से डर था सलीम को। माही और जारा घर आ जाते हैं। जारा को माही कहती है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। माही किचन में जाती है और चाय बनाती है और कप लाती है, चाय की प्याली रखती है। उसकी आंखों में अभी कल की घटना की यादें थी, कैसे निधि, और इधर निधि रसोई में बैठी हुई थी, कुछ कर रही थी। ये दोनों अब जारा के घर ही रह रहे थे। वो माँ का घर शायद भूल गए, नहीं गए थे 2 दिन से। तो निधि माही से कहती है, अरे यार, हम लोग का सारा सामान तो वाली अम्मा के घर पे है, चलना लेकर आते हैं। तो माही कहती, जारा तो ऐसा करो, तुम जाओ और अम्मा जी के यहाँ से सामान ले आओ और मैं यहाँ जारा का ख्याल रखती हूँ। तभी माही की बात सुन के निधि कहती है, अरे इतना सामान हम लोग यहाँ रुकेंगे क्या? हम लोग को तो वहाँ जाना पड़ेगा ना, अम्मा अभी अकेली हैं, उनसे क्या कहेंगे। माही कहती, निधि ऐसा करो, तुम वहाँ रहो और हम मुझसे मिलने आ जाना। तभी अम्मा कहती हैं, वो बूढ़ी अम्मा जो जारा का ख्याल रखती हैं, बेटा क्या हुआ, तुम दोनों कुछ चिंतित लग रहे हो। तभी माँ, हम दोनों जहाँ रुके हुए थे ना, वहाँ पे हम लोग का पूरा सामान है और कपड़े देखो कितने गंदे हो गए, मुझे नहाना भी है। तो माँ कहती, ठीक है, तो तुम दोनों चली जाओ, अभी जारा सो रही है, अपना ड्रेस चेंज के आ जाना शाम को। माही का तो मन नहीं था वहाँ से जाने का, पर निधि भी कहती, हाँ यार ठीक है ना, चलते ना, चेंज करके फिर आ जाएंगे। जारा तो यहाँ अभी सो रही है ना, तब तक जगेगी, हम लोग आ जाएंगे। तो ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अम्मा को भी नहीं मना कर पाई, तो दोनों चलते हैं। तभी माही धीरे से खुद, निधि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे सिर्फ खोने की दोषी नहीं हूँ, मैंने उसकी ज़िंदगी उस हिस्से
उस वजह से हिस्से की वजह भी बन गई हूँ जिसे मैं भूलना चाहती थी। निधि, माही, तुमने क्या क्या सोचा है? तुमने उसे बचाने की कोशिश की और अभी भी कर रही हो, पर अगर तुम्हें वो एहसास हो रहा है, बतला दो। मुझसे भी सच बोलने की हिम्मत चाहिए, पर ये उसे और तुम्हें बचाएगा। माही झिझक से मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, सच? कैसा सच? निधि कहती, वही जो तुम महसूस कर रही हो। माही, मैं चाहती तो सब बता सकती हूँ, पर अभी समय नहीं आया। ज़ारा, अभी हमारे साथ नए नई चीज़ें हो रही हैं, शायद उसको हैंडल ना कर सकें। अगर मैं अभी सब बता दूँगी तो उसे और दर्द होगा। मैं बस तब बताऊँगी जब वो पूरी तरह तैयार हो। जब तक मैं अपना बोझ उसके साथ बराबर बांट सकूँगी। निधि उस समय उसे देखती है। उसकी आंखों में थोड़ा आंसू थे, पर सहारा भी था। ठीक है, पर याद रखना, अगर तूने मुझे कभी साथ मांगा तो मैं उसका सारा सच माही को बता दूँगी। ज़ारा को बता दूँगी। माही मुस्कुरा देती है। फिर दोनों चुपचाप घर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, इधर ज़ारा धीमे से आंखें खोलती है। उसके होंठ कांपते हैं। फिर अचानक उसके चेहरे पर पसीना आते रहता है और उसके में कुछ चमक, कोई डर, कुछ अधूरा सा दर्द रहता है। उसके हाथ पर असहायता से हिलने लगते हैं, जैसे कि कुछ हो रहा हो। जी हाँ, उसे कुछ याद आ रहा था, धुंधला सा, कि कौन है। उसको एक धुंधली सी परछाई दिख रही थी। फ्लैशबैक आ रहा था, गोली चलती हुई, गोलियों की आवाज़। जी हाँ, माही ज़ारा को अपनी अतीत का कुछ चीज़ें याद आ रही थी। इधर ज़ारा और निधि दोनों फ्रेश होकर वापस माही के पास आ गए थे। तभी ज़ारा नहीं वो फिर से, और उसी वक्त ज़ारा के माथे पर एक तेज दर्द का झटका, और वो ज़ोर से कहती है और सिर अपने घुटनों के पास खींच लेती है। उसकी आंखों के पीछे जैसे कोई पुराना सीन फट के दिख रहा हो। ट्रक की हेडलाइट, चीखे, हाथ कोई धक्का मार रहा है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी माही चौंक, ज़ारा क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? निधि झट से पास आती है और वो ज़ारा का माथा सहलाती है। अरे बोलो ज़ारा, हम यहाँ हैं, तो सुरक्षित हो। ज़ारा की आंखें नम, उसका चेहरा झटक के कहती, पर शब्द जुट नहीं पाते। वो फिर मुझे ऐसे, वो फिर से बेबस हो जाती है और आंखों से आंसू बहते। जी हाँ, ज़ारा को अपना अतीत याद तो आ रहा था, लेकिन शायद उसे उसका सर फट रहा था। 1 साल पहले की रात, चश्मे हड़बड़ी, किसी की चिल्लाना, तेज शोर, फिर सन्नाटा। ज़ारा का सिर दबाता है, फिर उसे एक छोटा सा नाम पुकारने जैसे याद आता है, माही। फिर थम जाता है। माही और निधि धीरे धीरे पुराने दर्दों को समझने की कोशिश करते हैं। ज़ारा के माही कस उसका हाथ पकड़ती हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, बस शांत रहो, हम यहीं पे हैं, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे। निधि ज़ारा का गला छूकर चेक करती है, सब ठीक है, पर ज़ारा हिल नहीं रही है। जी हाँ, इसी शांत शाम में कहीं दूर से एक मोटर बाइक आती है, धीमी। ड्राइवर की सीट पे एक आदमी बैठा, सख्त चेहरे वाला, आंखें ठंडी। वो रोहित का आदमी। आज उसके मन में एक काम, उस लड़की को ख़त्म कर दूं, और बगल की गली से घुसता है। पैदल कदमों से घर के और बढ़ता है। उसकी चाल तो घातक ठंडक थी। जी हाँ, माही और निधि ज़ारा के पास बैठे हुए थे। बाहर से हल्की आवाज़ किसी की कदम की। निधि उठकर खिड़की झांकती है और मुस्कान गायब। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो आदमी जो अभी आया, उसे शक जैसे कुछ होता है। जी हाँ, ये वही आदमी है जब एक बार माही और निधि एनजीओ में आए थे और बच्चे को किडनैप किए थे, और जब ज़ारा ने उस आदमी को मारा था। जी हाँ, निधि, माही, दरवाज़ा मजबूती से बंद करो और तुम ज़ारा को इधर रखो। मैं जानती हूँ बाहर कौन आया है। माही कुछ कहती, पर निधि निकल चुकी थी। जी हाँ, उधर देखने के लिए।
आदमी धीरे धीरे आंगन में घुसता है। उसके कदम चुपचाप पर मर्दाना। उसकी हथेली पे कोई बड़ा सा चीज़ छुपा रखा था, एक छोटा हथियार नहीं पर घातक। वो दरवाज़ा तक आता है और धीरे से दरवाजे के बगल में खड़ा हो जाता है। जी हाँ, जैसे दरवाज़ा खुलता है वो आदमी अंदर झांकता है। तभी दरवाजे के अंदर से एक साया की तरह शख्स निकलता है। जी हाँ, कौन था? सलीम। उस पर मिट्टी लगी जिससे कोई उसे पहचान ना सके, और सिर्फ गुस्से का शख्स। सलीम, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? आदमी झट से पीछे, उसकी आंखें डर आता है। आदमी, मैं बस एक संदेश देने आया था। सलीम की नज़र उस पर पड़ती है और फिर उसकी उंगली उस आदमी की गर्दन की तरफ इशारा करती है। उसकी आवाज़ अब कोई समझौता नहीं। सलीम, तुम यहाँ गलत आए हो, और फिर कभी ऐसी हरकतें की तो तुम्हें खुद से हाथ धोना पड़ेगा। आदमी घबरा भागने की कोशिश करता है, पर सलीम एक तेज़ चाल से उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे का डर और पछतावा दिख रहा था। वो कहता, अरे मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ कुछ नहीं आया था, मुझे तो सिर्फ रोहित ने भेजा था। उसी वक्त माही दरवाज़ा पे आती है और देखती है कि सलीम आदमी को पकड़े हुए हैं। निधि भी पास और ज़रा आधी जगी हुई रही थी। सलीम आदमी को खड़ा कर कर देखता है और फिर माही और निधि की ओर मुड़ता है। सलीम धीरे से, तुम्हारे पास जो भी खतरा आएगा मैं उसे झेलने को तैयार हूँ। मैं जारा का बदला लूँगा, पर उसे किसी भी हवाले नहीं करूँगा। माही के चेहरे पे थोड़े आंसू और सराहना का मिक्स भाव आता है, फीलिंग्स आती है। वो सलीम की तरफ नज़र जाकर उसके हाथों को पकड़ती है। तुम तो? जी हाँ, मैं सलीम, माही जारा का दोस्त। जारा, माही, सलीम, ये लोग कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं? सलीम उस गुंडे को पकड़ते हुए, ये जारा को मारने आए थे, और पता है ना किसने भेजा है? माही चौक, किसने? तुम्हारी माँ ने, तुम्हें और जारा को मारने के लिए। जैसे ये बात माही सुनती है वो शौक, तभी निधि उसको संभालती है, उसके कंधे को पकड़ के। वो कहती है, मेरी माँ ने मुझे? सलीम, ये सब मैं बात बताऊँगा, अभी तो मैं इसको पहले लगाता हूँ। तुम जारा का ख्याल रखो, कोई भी उसके आसपास ना आए। तो माही धीरे से, धन्यवाद, तुमने समय पे आकर हमें उसे बचा लिया। सलीम हल्की मुस्कान देता है, पर उसकी आंखें अभी भी आग थी। जारा की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं, एक कोमल सी धीमी सी उसकी कुछ मेमोरी याद आती है। फिर उसकी आंखों में पुराने सीन झलकते हैं, शायद अब उसे कुछ और याद आ रहा है। जारा धीमे से, माही, मेरी यादें कुछ आ रही हैं, पर बहुत टुकड़ों में है। माही सुनती है और उसके पास जाके बैठती है। एक तरफ जो हाथ बचाते हैं, प्यार, दोस्ती, वफादारी, दूसरी तरफ छिपे हुए दहन, भूले हुए चेहरे, साजिश, आदमी जो कभी भी घात लगाए बैठा हुआ था। जैसे ही जारा की यादों में कुछ टुकड़े, खतरा और घन होता है, पर उसके पास एक साथी जो हालत चाहे जैसी हो उसका साथ देगा, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। माही नहीं चाहती थी जारा वापस उस दुनिया में जाए, क्योंकि इस समय जारा बहुत बदल चुकी थी। जी हाँ, माही जारा का ध्यान रखती थी, उसे फ्रेश करना, खाना खिलाना, उसके साथ घूमना, गांव में इधर उधर जाना, खेतों पे काम करना उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। जी हाँ, जारा के साथ रहते रहते उसे 2 हफ्ते हुए ही थे। जी हाँ, और ये हमला। फिर माही डर जाती है, वो खुद ही कहती है, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी हालत में देखूंगी। जिसके चेहरे पे हमेशा हिम्मत की चमक होती थी, आज वही चेहरा टूटा हुआ है, बिखरा हुआ, और मैं ही तो इसकी वजह हूँ। माही खिड़की के बाहर देख रही थी, उसके चेहरे पे चिंता और प्यार दोनों एक साथ था। तभी निधि कमरे में आती और कहती है, माही, तुम पूरी रात सोई नहीं? अब आराम कर लो। माही, कैसे करूँ आराम निधि, जब तक जारा ठीक नहीं हो जाती है मुझे चैन कैसे मिलेगा? हर बार उसके सर पे दर्द उठता है तो लगता है जैसे मेरी सांसें रुक जाती हैं। निधि कुछ पल चुप रहती है, फिर गहरी सांस लेकर कहती है, माही, ये जो फीलिंग है ना, इन्हें दबाना मत, साफ साफ जारा को बता दो कि तुम क्या महसूस करती हो। माही की आंखें में हल्की नमी, नहीं निधि, अभी नहीं, वो पहले ही टूटी है। अगर मैं अपनी फीलिंग बता दूँ वो डर जाए। माही, तभी निधि कहती, अरे वो तुमसे प्यार करती है।
माही कहती है वो प्यार उस वक्त करती रही थी जब उसे सब याद था, अब वो सब कुछ भूल चुकी है। निधि कहती है लेकिन तुम्हें नहीं। माही उसको देखती है। फिर माही दौड़ के अंदर जाती है। पलंग पे ज़ारा बैठी थी, उसके फिर सर पे उसके हाथ दर्द हो रहा था। फिर माही घबरा के, ज़ारा क्या हुआ, फिर से दर्द हो रहा है क्या? ज़ारा के साथ तेज आंखें डरी, मुझे कुछ याद हो रहा था, किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं बस खून और तुम्हारा नाम। माही उसकी हथेली थाम लेती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। शांत हो जाओ ज़ारा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। निधि पास में खड़ी देख रही थी। उसके दिल में जी हाँ एक बेचैनी हो रही थी। जिस तरह माही ज़ारा का शांत ध्यान रखती है, उसे केयर करती है। निधि को सब कुछ था, लेकिन अब वो खुद भी सोचती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। माही और ज़ारा एक दूसरे को प्यार करते हैं और मैं भी इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं बनूंगी, मैं उनकी दोस्त ही रहूँगी। जी हाँ, माही डिसाइड करती है और निधि के पास आकर कहती है इससे हमें डॉक्टर को दिखाना होगा, ये कब तक ऐसा चलेगा। जी हाँ, निधि कहती ठीक है, हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं और फिर बात करते हैं। उसी वक्त रोहित ने जिस आदमी को भेजा था उसको सलीम ने तो पहले ही ख़त्म कर दिया था। जी हाँ, लेकिन कोई और भी था जो शायद ज़ारा के लिए नहीं, माही के लिए भी था। जी हाँ, अचानक वो भी माही पे नज़र रख रहा था कि माही कहाँ जाती है और कैसे क्या करती है। रात का समय, ज़ारा और माही निधि तीनों ही अस्पताल से वापस आ चुके थे। ज़ारा माही की गोद में सिर रखे बैठी थी। अचानक उसे फिर से तेज़ सर दर्द होने लगता है। माही और निधि फिर घबरा जाते हैं। ज़ारा आह, माही सर फट रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। माही ज़ारा शांत हो जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। और उसका सर टैप कर रही थी, सहला रही थी, लेकिन ज़ारा का दर्द बहुत हो रहा था। निधि पानी लाती है, ज़ारा पानी पी लो, देखो देखो धीरे धीरे सांस लो। उसके हार्ट को वो प्रेस कर रही थी। ज़ारा की अचानक आंखें ज़ारा अचानक आंखें खोलती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखों में दर्द और पहचान की झलक। ज़ारा रोहित। माही और निधि एक दूसरे को देखते हैं और चौंक कर। माही हैरान, तुम रोहित को जानती हो? हाँ, वही जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें कैद किया था, और वर्मा जिसका चेहरा पकड़ के चिल्लाती, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। ओह माय गॉड। माही और निधि दोनों ही शौक। माँ ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? जी, फ्लैशबैक। ज़ारा एक कमरे में बंद, हाथ पर बंधे हुए। जी हाँ, आपको बता दूं, जब सगाई के वाले दिन वो भागी थी, कार एक्सीडेंट हुआ था, तो सबसे पहले जब कार एक्सीडेंट हुआ था तो ज़ारा को होश था, लेकिन ज़ारा का एक्सीडेंट करवाया भी मिसेस वर्मा ने ही था, उनके पीछे भेज के। कमरे में जब वो गिरी थी तो रोहित के आदमियों ने उसे बंद कराया था, और फिर उस रात रोहित और मिसेस वर्मा जब सगाई हो गई थी उसके बाद आए थे। तेरी जैसी औरत सिर्फ मेरे रास्ते का रोड़ा होती है ज़ारा। जी हाँ, रोहित और मिसेस वर्मा और ज़ारा कुर्सी से बंधी हुई। तूने मेरी डील ख़राब कर दी, अब तुझे इसका अंजाम का भुगतान करना होगा। तभी मिसेस वर्मा कहती, रोहित काम जल्दी ख़त्म करो, ज़्यादा देर तक इसे ज़िंदा रखना हमारे लिए ख़तरनाक होगा। ज़ारा के चेहरे पे खून, लेकिन आंखों में डर से ज़्यादा हिम्मत दिख रही थी। ज़ारा, तुम सोचते हो कि मुझे ख़त्म करके सब ख़त्म हो जाएगा? नहीं वर्मा, सच तो छुपता नहीं। रोहित गुस्से से उसके बाल बाल खींचता है। तभी दरवाज़ा तोड़कर, जी हाँ, तभी दरवाज़ा टूटता है और एक आदमी अंदर आता है, और वो रोहित उसको देखते पीछे मुड़ के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो इसके साथ? इसने मेरी डील ख़राब की, मिसेस कहता है, और हमारा मिशन अनंत को भी इसने ही ख़राब किया था, और अब ये माही का भरोसा बन रही है, और वो पता है ना माही। जी हाँ, वापस ज़ारा अचानक चौंक कर आती है, पसीने से तर। माही और निधि पकड़ के संभालती है। ज़ारा, तू कुछ मत बोलो, अभी आराम करो। ज़ारा रोते हुए माही का हाथ कस के पकड़ती। माही, मुझे सब याद आ रहा है, वो लोग मुझे मारना चाहते थे। जी हाँ,
और मुझे वहाँ किसी ने बचाया था, लेकिन मुझे इतनी चोट है कि मैं यहाँ गिर गई। तभी, जी हाँ, तभी माही उसको संभालती है और ज़ारा को भी लेटाती है। उस समय ज़ारा तो बेहोश हो गई थी, लेकिन शायद ज़ारा को अब सब कुछ याद आ गया था। लेकिन अब वो उसे अभी कुछ नहीं बता सकती कि उसे सब कुछ याद आ गया है। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ज़ारा कब तक माही से छुपाती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है कि नहीं याद आया है, और कैसे माही क्या उसे एक्सेप्ट करेगी एज अ गैंगस्टर। और अब देखिएगा इनका खतरनाक इक्स वाली जो था, इसके आगे आने वाला कुछ सस्पिशियस है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और सुनते रहिए खतरनाक इश्क की दास्तां की कहानी, जो जज्बात से ज़्यादा दिल को छू जाने वाली होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, एंड सॉरी फॉर डिले, बिकॉज मेरी सर्दी जुकाम खांसी ये सब एक साथ आ गए थे, इसके लिए पोस्ट नहीं कर पाई। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।